आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में रामनगर क्षेत्र में भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर रोड मैप तय किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी चुनाव के कार्यक्रमों के साथ रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2022 के चुनाव में जाने को लेकर सभी तैयारियों पर बातचीत की गई है। इस बैठक में अपनी तैयारियों के साथ कांग्रेस के कार्यकाल के ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई जिनसे राज्य को नुकसान हुआ। 2017 के बाद राज्य को भाजपा ने विश्वास दिलाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य की नीतियों के बारे में चर्चा की गई। 3 दिवसीय बैठक में 70 विधानसभाओं में किस तरह विकास कार्य किए जाएंगे, इस रोड मैप पर विस्तृत चर्चा की गई है। जुलाई के महीने में जिले की कार्य समिति आयोजित की जाएगी। मंडल कार्य समिति जुलाई के महीने में की जाएगी। शक्ति केंद्रों की बैठक के भी जुलाई के महीने में की जाएंगी। अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी और उनका पूरा समय मार्गदर्शन मिला और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी, जो आगे का लिए पूरा नेटवर्क और तैयारियां, उस दृष्टि से चर्चा बातचीत ये रही है और सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। निश्चित है उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह नीचे लोगों तक, गांव तक, बूथ तक ले जाने का काम करेंगे और सरकार की नीतियां, पॉलिसियां संगठन के माध्यम से वो नीचे तक धरातल पे उतरेंगी। इतना ही इस बैठक में एक यह विषय सामने है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम भी तय कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हमको मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कार्यक्रम हम लेंगे। तो ये दोनों कार्यक्रम हमने रखे हैं और समय आने पे आपके सामने आ जाएगा। बूथ की समितियों का सत्यापन शुरू किया जाएगा और प्रमुख बनाने का अभियान भी जुलाई के महीने में किया जाएगा। चुनाव की रचना के लिए सभी विधानसभा में विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक बनाए जाएंगे। 1 जुलाई को सभी मोर्चा की बैठक देहरादून में आयोजित की जाएगी। सितंबर के महीने में सभी पदाधिकारियों मंडल स्तर के साथ बैठक कर की जाएगी। अक्टूबर में जनसंपर्क अभियान शुरू की जाएगा। विधायक मंत्री, पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता सभी संपर्क अभियान में शामिल होंगे और नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड में रैलियां होंगी, जबकि दिसंबर के महीने में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यात्रा करेगी। हमारी चिंतन बैठक परसों, कल और आज 3 दिन के लिए हम यहाँ रामनगर में बैठकर हमने पार्टी के चुनाव तक के आगामी कार्यक्रमों पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में की। पिछले 2 दिनों में समय समय पर आपको जो चिंतन बैठक में कार्यक्रम स्वरूप हमने चर्चा की है उससे अवगत भी कराया गया है। हम लोग 2022 के चुनाव में जाने के साथ साथ और हमने 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें इस लक्ष्य को रखकर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी और अपना सारी तैयारी की है। हम लोगों ने इस तैयारी में कांग्रेस 2017 तक सत्ता में रहते हुए जिस प्रकार एक जनता के बीच में भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने अपना विश्वास खोया था, आज भी वो मुद्दे जनता के बीच में विद्यमान है। आज भी जनता उन सारे मुद्दों को कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। 2017 के बाद हमने जनता को वो विश्वास दिया एक सरकार के माध्यम से, और केवल विश्वास ही नहीं दिया, विश्वास के साथ एक विकास की दृष्टि दी। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी और
राज्य सरकार डबल इंजन का एहसास भी हमने समय समय पर यहाँ जनता के साथ मिलकर महसूस किया है। आज जहाँ राज्य सरकार की अनोखी योजनाएं हमारे राज्य में चल रही हैं, वहीं भारत सरकार की भी अनेकों योजनाएं हैं जो राज्य मिलकर आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ कार्यक्रम हमने तय किए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 70 विधानसभाओं में 70 पूर्णकालिक, वो हम लोग इसी महीने तैयारी करके 1 अगस्त से विधानसभाओं में चले जाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी योजना इस रूप में है। इन पूर्णकालिकों के साथ साथ समाज के बीच में ऐसे अनेक, जो सारा विधानसभाओं का समन्वय बनाना, समन्वय करना, बूथ तक की तैयारी करवाना, ये करवाना, ये हमारे पूर्णकालिक है, जिसको विस्तारक कहते हैं, वो योजना है। इसके साथ साथ हम लोग अनेक समाज के बीच में ऐसे काम हम लोगों ने किए हैं समाज के लिए, उस पर भी हमने विचार किया है कि वहाँ भी हम इस प्रकार के विस्तारक योजना को बल देते हुए आगे बढ़े। इस पर भी हम लोगों ने चिंतन बैठक में विस्तार से चर्चा की और आगे बढ़े। इसके साथ साथ मित्रों, जैसा मैंने बताया कि हमने प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए और क्या हमारी इस वर्तमान परिस्थिति में है, किस रूप में हमने काम किया है, किस योजनाओं को हमने आगे बढ़ाया है, अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा हम लोग कितने आगे हैं, कितना विश्वास हमने जनता का किया है, ये एक बड़ा चिंतन बैठक का विषय रहा है। जहां हमने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में से ऐसी योजनाएं जो जनता के दिल को छू रही हैं, उन योजनाओं के साथ आने वाले समय में कुछ और योजनाएं बनाकर उन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए हम अपने चुनाव का मुख्य विषय इस रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं हमने रोड मैप पर एक विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस प्रकार से हमने तय किए हैं। मित्रों, अगला महीना जुलाई का महीना है। जितनी छूट राज्य सरकार ने राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए दी है, उसी के अंतर्गत रहते हुए कोरोना काल का सारा पालन करते हुए जो गाइडलाइन है, हम लोग इसी महीने में यानी जुलाई में ही हम लोग प्रदेश की हम अपने जिले की कार्य समिति इस रूप में हम करेंगे। सभी जिले की कार्य समितियों का हमारा पूरा कार्यक्रम हमने यहाँ पर तय किया है। इसी प्रकार जो हमारे मंत्रीगण हैं, वो भी जिला स्तर पर मंडल स्तर तक वो सारा भ्रमण का कार्यक्रम मंत्री लोग भी करेंगे। उसके साथ संगठन के हमारे पदाधिकारी भी होंगे, नीचे तक वहीं उसी स्तर पर जाकर और समाधान करें। यानी कुल मिलाकर सारे मंत्रीगण 70, हमने हमारी रचना 70 विधानसभाओं में 252 मंडल की है, उन तक हमें पहुंचना है हमारे मंत्रीगणों के साथ, हमारे पदाधिकारियों को। ये भी हम लोगों ने तैयार की है। जिला कार्य समिति के बाद मंडल कार्य समिति, वो भी हम लोग जुलाई के महीने में, और उसमें 2-3 दिन अगस्त तक भी या 1 हफ्ता अगस्त तक भी जा सकता है। इस प्रकार हमने तैयार की है। हम लोगों ने हमारी जो रचना है, उस रचना में मंडल के बाद शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र के जो हम लोगों की बैठकें हैं, वो बैठकें भी हम जुलाई के महीने में इस रूप में करेंगे। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, हमारे जितनी हमारी रचना है, चाहे हमारे प्रदेश की हो, हमारे ज़िले की हो, हमारे मंडल की हो, हमारे मोर्चों की हो, हमारे शक्ति केंद्र की हो, हमारे बूथ की हो, वो सारी रचना हम जुलाई आखिर तक पूरी करने के लिए सभी एक लक्ष्य हम लोगों ने ये हाथ में लिया है। जो हमारी बूथ की समिति है, उसका सत्यापन का काम भी हम लोग प्रारंभ कर देंगे। जो हमारा एक कंट्रोल रूम हम बनाते हैं, जो हम लोग वॉर रूम बनाते हैं चुनाव की दृष्टि से, उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि हम हर हालत में इस महीने के, यानी जो 1 तारीख से शुरू होगा, इस महीने के आखिर तक, जुलाई के महीने में ये सारा काम हमारा शुरुआत हम करेंगे। विधानसभा प्रभारी, विधानसभा के संयोजक और चुनाव के हेतु विधानसभा की संचालन समिति, इसी प्रकार से जो हमारे सोशल मीडिया है, हमारा IT डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, इसमें जो मंडल तक हमें रचना पूरी करनी है, वो रचना हम लोग पूरी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुछ जैसा हमारे जितने मोर्चे हैं, उन मोर्चों के सब पदाधिकारियों की एक बैठक देहरादून में परसों 1 तारीख को वो हम लोगों ने प्लान की है। हमने जो
सितंबर में ही हमारे जो सामाजिक संपर्क अभियान है वो बहुत बड़े स्तर पर हम लोग करेंगे। उसमें हमारे सारे सांसदगण इन सबको लगना है, हमारे सारे विधायकगण इनको लगना है, मंत्रीगण इनको लगना है, प्रदेश के मोर्चों के अध्यक्ष इनको लगना है।